गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज उन लोगों के लिए रील लेके आई हूँ जिनका छोटी छोटी बातों पे हमेशा अपने हस्बैंड अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा ही होता रहता है। और होता है आपको लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का किसी और के साथ बाहर अफेयर है और आपसे ये बातें छुपाई जा रही हैं, इसलिए हो रहा है। तो हम आज जानेंगे कि आखिर क्यों 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 ये झगड़ा बार बार होता है। आप लोग चाहते हो कि ना हो, पर हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका और उनके बीच कोई है। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। यानी कि वो आपसे चीटिंग कर रहे हैं और आप जानती हैं या जानते हैं अच्छे से, पर वो आप सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। लड़ाइयाँ इस बात से हो रही हैं या फिर कोई ऐसा है कि जो फ्रेंड बन के आप लोगों को चीट करते हैं। आप जानते हैं कि वो फ्रेंड नहीं है, पर आपको चीटिंग की स्मेल भी आ रही है। पर जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो आंसर्स उटपटांग से मिलते हैं। मतलब ऐसे आंसर जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर बात को बदलना। ये सब हो रहा है, लगातार हो रहा है। लॉयल्टीज इश्यूज आ रहे हैं ज़्यादा। मतलब वो जितना ध्यान पहले देते थे आपके ऊपर, जिस तरीके से सब कुछ पहले चलता था, अब से ठीक थोड़े टाइम पहले, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना कोई गिफ्ट्स, ना मिलना, ना मीटिंग्स के लिए ज़िद करना, ना घूमने जाने की कोई ज़िद करना, ना ही कभी कोई कॉल या मैसेज। आप करें तो ठीक और नहीं करे तो भी ठीक, जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। और अगर हो भी रही है बात तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी काम के लिए ही कॉल किया हो। तो यहाँ मैं बता दूँ, आपको डिपार्चर का थर्ड कार्ड आया है। डिपार्चर का मीन्स आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। जो आपके पार्टनर हैं वो आपको इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बार आपको बताया है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना, ये सब होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। आपका रोका टोकी ज़्यादा करना, और जब उन्हें मिल गया कोई ऐसा तो उन्होंने आपको टाटा बाय बाय कहना ज़्यादा अच्छा समझा। क्योंकि ऑब्वियसली चीटिंग कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, चीटिंग कहीं पर भी नहीं चलती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चीटिंग करेंगे और जो सामने वाला बंदा मिल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है थोड़े दिनों बाद आपको कोई और अच्छा मिल जाए, या फिर जो आपसे रिलेशन में है चीटिंग करने के बाद भी आप जानते हैं कि उसे पता है अच्छे से कि आप पहले किसी और के थे और अब किसी और के हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ लॉयल्टी मिलेगी आपको? ऐसा भी तो हो सकता है थोड़े दिनों बाद पता चले कि वो तो कुछ और ही चल रहा था। हो सकता है कि इन दोनों ने भी किसी और का हाथ पकड़ रखा हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, एक इनका और एक इनका। क्या लगता है आपको दूसरा हाथ कहाँ पर है? क्या पता उन्होंने दूसरा हाथ किसी और को दे रखा हो। बताइए। इसका कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, जानती हूँ मैं। सेकंड कार्ड है लॉयल्टी का। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। यस, यही चाबी है एक परफेक्ट रिलेशनशिप की।
कुछ भी बनावटी, कुछ भी अजीब सा, जो आप जैसे हैं वैसे सामने आ जाइए ना। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है, बाय द वे, हाँ, आपको ऐसा लगता होगा सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप आपने यूं ही बनाया है जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, देन इट्स ओके। पर अगर सीरियस हैं तो आप चूहे खुल के बता दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है। बात में तो वैसे भी पता चल जाना है, तो फिर क्यों नहीं बताना है? बताना चाहिए। बताएं भी क्यों ना बताएं? क्या हम किसी से डरते हैं? हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। किसी को पसंद करना है, पसंद करेगा, छोड़ के जाना होगा उसी वक्त छोड़ के चला जाएगा ना। बाद में छुपी छुपी बातें पता चल रही हैं, अरे तुम तो ऐसे थे, ये सब वर्क नहीं करता रिलेशनशिप में। अब हुआ क्या, आप छोड़ के जा रहे हैं। क्या आपको सच में लगता था कि आपको सोच में जाना चाहिए? आपने सच में ये ठीक फैसला लिया है? मैं आपसे फिर बोलूँगी कि सच में एक बार फिर सोच लो। अगर थोड़ा भी चांस है रिश्ता बचाने का तो बचा लो। यहाँ हम थोड़े और कार्ड्स निकालेंगे, कुछ ऑरिकल्स कार्ड ले लेते हैं। क्या करना चाहिए अगर आप लोगों की ऐसी सिचुएशन है तो? हम लेंगे ट्रू लव कार्ड्स। हे परमात्मा, हे ईश्वर, प्लीज़ ये मैसेज, ये वीडियो उन तक पहुँचाने में हमारी मदद करें जिन तक इन्हें पहुँचना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर। चलिए, मैच्योरिटी, इनर पीस, एक कार्ड और निकालती हूँ मैं। चलिए, यहाँ क्या आ रहा है मैसेज? मैच्योरिटी दिखाइए। थोड़ी रिलेशनशिप को मैच्योरिटी की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना, किसी और के साथ इंगेज हो जाना, किसी की भी बातों में आ जाना, ये फुलिश चीज़ें नहीं लगती हैं आपको? सीरियसली, जब आपने ये रिश्ता सोचा था, जब आपने हाँ बोला था या आपने प्रपोज़ किया था किसी को, तो ये सब सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा आगे जाके या ऐसा करूँगी आगे जाके? प्लीज़ यार, डोंट बी सिली। इनर पीस, आत्म शांति चाहिए, अंदर से शांति चाहिए। सबको सबसे बड़ी नीड है इस दुनिया की। अगर आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपके साथ चीट कर रहा है, तो रह पाओगे आप इनर पीस में? आपको मिलेगा कहीं पर? कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी शांति भंग ना हो, तो सामने वाले की भी शांति भंग मत करो। क्या मत करो? शांति भंग। सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए, सबको चाहिए होती है। स्प्लेंडिटी आपके जीवन में जब आप छोड़ के चले जाएंगे, तो कुछ नई चीज़ें, कुछ मैजिकल चीज़ें, कुछ ऐसा होगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। कुछ अच्छा ही होगा, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अच्छा ही होना चाहिए। मैं तो यही दुआ करूँगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, भगवान करे वो सब अच्छे से रहे और सब अच्छा हो। तो चलिए, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।